तो भाई आपके मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा आता होगा कि भाई बहुत लोग बोलते हैं आज के समय में डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा ज़रूरी है, डेटा ज़रूरी। तो कौन सा डेटा है? कि हम कोई प्राइम मिनिस्टर है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग को सुना हुआ है कि भाई मैं कोई नरेंद्र मोदी थोड़ी ना हूँ, कोई मैं प्रधानमंत्री थोड़ी ना हूँ कि भाई मेरा डेटा लेके आदमी क्या कर ले। डेटा वो बहुत ही ज़्यादा एक वैल्यूबल चीज़ बन चुकी है। हाँ भाई, आज के समय में जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा रहेगा वो उतना ज़्यादा अमीर हो जाएगा। पहले सोना से कंपेयर करते थे, फिर पैसे से कंपेयर करने लगे, अब डेटा से कंपेयर किया जा चुका है। तो भाई क्या आपका फ़ोन अगर हैक होता है, फिर हमारे डेटा का कंपनियां करती क्या है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या होता है ना कि जैसे हैकर अगर आपके फ़ोन कभी हैक करता है तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि प्राइवेट फोटोज़ और वीडियोज़ होती है। हाँ भाई, कुछ लोग को शौक होता है, शौक बड़ी चीज़ है, कुछ लोग को शौक होता है प्राइवेट फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करके अपने फ़ोन में रखें। हाँ, आप कहीं पर भी कैलकुलेटर के अंदर, हालांकि कैलकुलेटर के अंदर तो रखना ही चाहिए भाई, मैं आपको साफ साफ मना करना चाहूँगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप है और थर्ड पार्टी ऐप में क्या क्या थर्ड होता है उसका तो कोई कहना ही नहीं। और अगर आप फ़ोन में जो सिस्टम से इनबिल्ड आते हैं जहाँ पे आप फोटोज़ और वीडियोज़ को हाइड कर सकते हो, तो वहाँ से भी अगर आपका फ़ोन हैक किया जाता है तो वहाँ से निकल। भाई आपने बहुत बार सुना होगा कि इनका वीडियो लीक हो गया, इनका वीडियो यहाँ पे वायरल हो गया, यहाँ पे वीडियो चला गया। तो ये कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैक के थ्रू किया जाता है। फिर आपने किसी को फ़ोन दिया फ़ोन करने के लिए, बट वो कुछ और ही करने लग गया, तो उस सिनेरियो में भी लीक हो जाता है। ये ज़्यादातर करके क्या होता है ना, हैक के सिनेरियो में बता रहा हूँ, फिर आगे बताऊँगा कंपनी आपके डेटा के साथ में करती क्या है। तो यहाँ पे जो भी आपके बैंकिंग ऐप्स होते हैं, क्योंकि अब भाई फ़ोन में ही सब कुछ आ चुका है, तो आपके बैंकिंग ऐप्स, भाई अगर आपके पास में बैंक में 5 लाख 10 लाख मतलब जितने भी पैसे हो, वॉट जितना भी पैसे हो सकते हैं, तो भाई क्या करेगा, सिंपल सा आपका अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ये दो मेन चीज़, दो बहुत ही बड़े नुकसान है। आप बोलते हो भाई मेरे फोटोज़ वीडियो से क्या हो, आगे मैं आपको बताऊंगा, बट ये दो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है जिसका भाई असर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। भाई अगर किसी के प्राइवेट फोटोज़ और वीडियोस आती है तो भाई उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, और भाई जिसने भाई पूरी मेहनत से 5 लाख 10 लाख रुपए जमा किए वो चला गया तो भी दिक्कत वाली बात है। ये तो दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कि कंपनी से आपका डेटा का करती क्या है, क्योंकि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब तो देखा ही होगा। फेसबुक पूरी तरह से फ्री है, बिंदास होकर आप चाहे जितना अकाउंट बनाओ, चाहे इतना फोटोस अपलोड करो। इंस्टाग्राम बिल्कुल फ्री है। तो ये कंपनी करती क्या है, बेसिकली आपके डेटा का क्या करती है, आपको ऐड दिखाने के लिए। सपोज कीजिए अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो, इसके बाद में आप बात कीजिएगा कि भाई अच्छा आज यहाँ घूमने जाना है, अरे मुझे तो जूता खरीदना है, तो आपको एक ना एक या 2 ना या 3 घंटे के बाद में आपको जूते का ऐड 100% फिक्स दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, तुरंत नहीं दिखेगा, तुरंत बहुत कम बार होता है। पर्सनली एक बार मैंने खुद बताऊँ, मैंने सोचा था कि भाई मैं जूता लूँ, कि तुरंत बाद जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला, मुझे भाई तुरंत वहाँ पे जूते का एड्स हो गया। पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुश्किल से मुश्किल मुझे 2 मिनट ही हुआ होगा ये बातचीत के हुए, फिर मैं कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहा हूँ, तब पर भाई मुझे उस चीज़ का एड्स हो जाता है। तो कंपनी करती कि आपको फ्री में देती, बट आपका सारा डेटा ले लेती है। भाई आपसे ज़्यादा कंपनी को आपके बारे में पता है कि आपका कब उठना है, कब सोते हो, कब जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, मतलब सब कुछ ऑल चीज़ कंपनी को पता होती है। तो आपके डेटा के साथ में क्या करती है, वो कंपनी को बेचती रहती है, इधर बेचती है उधर बेचती है, आपको ऐड दिखाया जाता है। और देखिए कैसा होता है ना कि अगर आप कभी किसी बैंक के पास में लोन मांगने के लिए जाते हो कि भाई मुझे लोन चाहिए, ठीक है, आपने कभी लोन नहीं लिया, बट अगर आप इंक्वायरी करने भी चले जाते हो तो आपको भाई तड़ातड़ मैसेज आने लगते हैं, तड़ातड़ आपके पास में फ़ोन आने लगते हैं। तो भाई क्या करते हैं, कंपनी जो रहती है ना वो नंबर सबके पास में ट्रांसफ़र कर देती, सबके पास में भेज देती कि भाई ये बंदा है, इसको यहाँ पे लोन चाहिए रहेगा, तो भाई आपके पास में फ़ोन कर देती है। आपके डेटा का भाई उनको पता चलेगा कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, और भाई आप किसी बंदे को लोन की रिक्वायर्ड सपोज कीजिए और उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो कंपनी से इसका फ़ायदा उठाती है। जहाँ भाई बाहर हमें 10% पे ब्याज मिल रहा है, वो बैंकों में जाते हो तो, बट वो कंपनी क्या करेगी, आपको भाई 12-13% 15% तक में दे देगी, बोलेगी भाई तू ले ले, हम तेरे से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेंगे, तो तुरंत वो दे देती है। कि भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा चाइनीज़ इंस्टेंट लोन ऐप से कभी लोन ना लीजिएगा। हमने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह करके आपके डेटा का आपके ऊपर ऐड दिखाया जाता है, मतलब आपकी मजबूरी के हिसाब से फ़ायदा उठाया जाता है। भाई आपको किसी चीज़ की तुरंत ज़रूरत पड़ गई, कहीं जा रहे हो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, बट उसी जगह दूसरी जगह से वो चीज़, अब भाई लोन वाले मैंने आपको बताया जहाँ आपको 10% में मिल सकता था, बट वही कंपनी आपको बार बार अप्रोच करेगी, बोलेगी और आपको भाई 15% में, 20% में, 25% में, 30% में, पता नहीं कौन कौन से ऐप वाले कहाँ से आदमी फ़ोन करने लगते हैं, और आप मजबूरी में ले लेते हो। भाई आप इतना भी नहीं छानबीन करते कि भाई कंपनी छानबीन नहीं करी तो हम क्या ही करें। इस तरह करके भाई पूरा सिनेरियो चलता है। हाँ भाई ये फेसबुक, गूगल, ये सब जो भाई इतनी अमीर, भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर कंपनी है ये, लाखों करोड़ों लोग भाई इसमें काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इनकी सैलरी होती है, आपको फ्री में दे रहे, तो भाई ये पैसा कैसे कमा रहे, बेसिकली पूरी तरीके से एड्स पे डिपेंडेंट है। हाँ भाई आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब, मतलब भाई लिटरली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गूगल और इंस्टाग्राम, फेसबुक को पता है। अभी खुद ट्राई करके देखिएगा, ये वीडियो जैसे आप खत्म करते हो तो आप कुछ सोचिएगा, जैसे क्या होता है ना कि कहीं आप जा रहे हो और आपके मन में अरे भाई मैं ओला बुक कर लेता हूँ, और जैसे ही आप फ़ोन उठाओगे तुरंत आपको ओला का नोटिफिकेशन दिख जाएगा।
हाँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हुआ है तो एक बार ओला ऐप यूज़ करके देखिएगा, कुछ दिन बाद में इंटरैक्ट होकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं भाई मैसेज जरूर आपको पॉपअप शो हो जाएगा। तो ये सारा डेटा होता है। और देखिए अगर फ़ोन हैक हो जाता है तो उस सिनेरियो में तो भाई आपके साथ में बहुत दिक्कत है। हाँ, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपका बैंक अकाउंट ये सब खाली वाली नहीं करती हैं, प्राइवेट फोटोज़ भी बहुत कम ही होता है। बट क्या होता है ना कि जैसे कि आपने कोई चीज़ स्टोर करके रखी हुई है सोशल मीडिया ऐप्स पे, तो सोशल मीडिया ऐप्स का जैसे कि आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस सब कुछ पता होता है, क्योंकि जैसे आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आप सारी डिटेल्स फिलअप करते हो। और जैसे कंपनी का डेटा ब्रीच हो जाता है तो आपका सारा डेटा हैकर्स के पास में चला जाता है। कभी कभी आपने सोचा कि आपको फ़ोन आता है, बोलते हैं हेलो हाँ भाई आप आदर्श बोल रहे हो, आप यहाँ पे रहते हो, आप सूरत में रह रहे हो, आपकी एज इतनी है, आपका इस बैंक में अकाउंट है, ये ब्लॉक हो चुका है। तो भाई ये कंपनी को पता कैसे चलता है, या फिर जो मुझे फ़ोन कर रहा है जो हैकर है या फिर जो स्कैमर है उसे पता कैसे चल रहा है? भाई पूरा नाम, पूरा एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर, किस बैंक में, भाई सब कुछ उससे पता चल जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे कि भाई अगर आपका फ़ोन हैक होता है, फिर अब जो डेटा की बात होती है वो डेटा यही होता है। अगर आप किसी भी तरीके से इंटरनेट पे जुड़े हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो भाई सिक्योर रहना तो लगभग नामुमकिन ही, आपका कहीं ना कहीं डेटा जाएगा ही जाएगा। बस जितना हो सके कम से कम डेटा रखिए। और जो ये शौक होते हैं भाई प्राइवेट फोटोज़ और वीडियोज़ रखेंगे, मैं आपको बोलूँगा कम से कम रखिए, क्योंकि भाई इंटरनेट है, फ़ोन का भाई कोई भरोसा नहीं रहता, चाहे जितना महंगा से। हाँ, आईफोन थोड़ी देर तक सिक्योर रहता है, आईफोन सिक्योर रहता है, सैमसंग के जो बड़े बड़े फ़ोन्स होते हैं वो सिक्योर रहते हैं, बट जो 15-20 हज़ार वाले फ़ोन होते हैं वो उतने सिक्योर नहीं होते। तो ये कुछ डेटा थे जो अगर आपका हैक होता है या फिर जो भी मतलब बोलते कि भाई डेटा का क्या, डेटा का ये सारा काम होता है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं चैनल एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने की।